आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए रसायन शास्त्र का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका 22 जनवरी के दिन प्री बोर्ड का आपका जो पेपर होने वाला है रसायन शास्त्र का, उसके पूरे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 70 रहेंगे और इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के लिए आपका पेपर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न सांद्रण विधि उपयुक्त होगी, तब क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका पीपीएम। पीपीएम सांद्रण विधि उपयुक्त होगी। और दूसरा है आपका, आईयूपीसी परिपाटी अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल का मान हमेशा कैसा रहता है? धनात्मक रहता है। तो आपका पहले का यहाँ से बी रहेगा और इसका आपका ए रहेगा। और डाइक्रोमेटो तथा परामैग्नेट दोनों का गुण है, तो क्या है इसका गुण? प्रबल आक्सी कारक। तीसरे का बी रहेगा। अगला है, फॉर्मएल्डिहाइड एक रेखीय अणु होता है, इसमें संकरण पाया जाता है। तो इसमें कौन सा संक्रमण पाया जाता है? एसपी संक्रमण इसमें पाया जाता है। अगला है, एनिलीन कक्ष ताप पर ब्रोमीन जल में अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है, वह यौगिक है। तो वह कौन सा यौगिक है? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अगला है, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, तो क्या है? लैक्टोस। क्या रहेगा? लैक्टोस। और अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ताप में वृद्धि करने से द्रव्य में गैसों की विलेयता डैश, तो इसका आएगा कम है। अगला है, द्विदाता संलग्नी डैश कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? द्विदंतुर लिगेंड। तो यहाँ पे हम इसका आंसर भर लेंगे। द्विदंतुर लिगेंड इसका आंसर रहेगा। अगला है आपका, COH टेट्रास एल्कोहल का लाक्षणिक प्रतीक है, तृतीयक एल्कोहल का। तृतीयक एल्कोहल इसमें आगे लिखा है। और सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल डैश है, तो ये इसका सूत्र आपका रहेगा यहाँ पे C6H5COO। अगला है, एथेनॉलिक एमोनियम की क्लोरोएथेन की क्रिया का मुख्य उत्पाद डैश है, तो ये इसका सूत्र रहेगा आपका C2H5NH2। और अगला है, सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ डैश प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज व फ्रक्टोज। ग्लूकोज व फ्रुक्टोज। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से ट्रांसलेट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मापन व्हीट स्टोन ब्रिज से किया जाता है, तो ये क्या रहेगा? सत्य रहेगा आपका। अगला है, आणविकता का मान सदैव पूर्णांक नहीं होता है, तो ये क्या है? असत्य है।
अगला है संलग्नी कोई अणु आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता या ऋणावेशित या धनावेशित मूलक होते हैं, तो ये सत्य रहेगा, आपका सत्य रहेगा। और अगला है प्राथमिक एल्कोहल सरलता से ऑक्सीकृत होकर पहले एल्कोहाइड और फिर अम्ल देता है, तो ये आप कह सकते हैं। अगला है C3COO2H5 एक एस्टर यौगिक है, तो ये क्या है, सत्य है। अगला जंतुओं के यकृत में संचित पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन व स्टार्च होता है, सत्य है। और यहाँ से पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी आपका सत्य। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपकी जोड़ियां हैं। पहला है अगर अगर प्लस KNO3, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी लवण सेतु। क्या जोड़ी आएगी इसकी, लवण सेतु। अगला है फिनोल, तो फिनोल की जोड़ी रहेगी आपकी नीले लिटमस को लाल कर देता है। और एनिलीन, तो एनिलीन की जोड़ी रहेगी आपकी नाइट्रोबेंजीन के अपचयन। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की जोड़ी रहेगी आपकी संकुल यौगिक। और विटामिन, तो विटामिन की जोड़ी रहेगी एस्कॉर्बिक अम्ल। ये जोड़ियां हो गई। और ये यहाँ से है, नंबर डाल लेते हैं। तो ये जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है हेनरी का नियम लिखिए। तो मैं इनके आपको स्क्रीनशॉट दूंगी, इनके उत्तरों के, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो पहले ही आपके ये 3 प्रश्न हैं, इनके स्क्रीनशॉट लें और यहाँ से ये लें। अब चलिए इनके आंसर हम पढ़ लेते हैं। तो ये पहले प्रश्न का आंसर है आपका, किसी विलेय के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के बाद के समानुपाती होता है। और दूसरे का आंसर है प्रारंभिक सांद्रण। तीसरे का आंसर आपको करना है। और चौथे में आपको यहाँ पे इस तरह से ये आपका अभिक्रिया है और ये यहाँ पे आपका पांचवा है ये। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा इन आंसरों को, एक वाक्य में उत्तर है ये आपके। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका छठा है, सेल स्थिरांक को परिभाषित कर इकाई लिखना है। और अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में कोई 2 अंतर लिखना है आपको। आठवां, निम्न संकुल यौगिक के IUPAC नाम आपको लिखने हैं। और ये आपका 9वां है, संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातुएं बनाते हैं, कारण लिखिए। और वर्नर के उपसहसंयोजी सिद्धांत के 4 प्रमुख बिंदुओं को आपको लिखना है। और ये आपका 11वां प्रश्न है। तो आप भरोसा रखें, अच्छे से कंप्लीट कर लें, आपका जो पेपर है वो इसी में से रहेगा। और मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, तो इसके लिए भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। आप प्री बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार वार्षिक पेपर को भी ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इन दोनों में से ही आपका पेपर रहेगा। पूरे मैंने आपको ऐसे प्रश्न बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा में और प्री बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएंगे। यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए फुल सॉल्यूशन PDF सब कुछ आपको दी गई है। अगर आप और भी कुछ लेना चाहते हैं अन्य जानकारी, तो आप उन नंबरों पर कॉल कर दीजिए और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें।